बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ ज़ियाउल्लाह। आसान इलाज के साथ और आसान नुस्ख़ाजात के साथ जो कि मेरे तजर्बाशुदा हैं। होम्योपैथिक मेडिसन में एक शरबत बहुत मशहूर और मरूफ है जो कि भूख की कमी के लिए बहुत बेहतरीन रिजल्ट देता है। अगर कोई इंसान बीमार हो जाए, बीमारी के बाद की कमज़ोरी को दूर करता है। इसी तरह जिसमें खून की कमी को दूर कर देता है, क्योंकि जब इंसान ग़िज़ा खाना खाता है और हज़म हो जाती है तो लाजमी तौर पर तवानाई जिस्म में आती है। तो ये शरबत जो है बहुत ही आला रिजल्ट देता है, क्योंकि अगर अच्छी कंपनी का ले तो बहुत महंगा है, 1200-1400 रुपये की एक बोतल मिलती है। अगर सस्ता लें तो 50-60 रुपये 100 रुपये तक भी मिल जाता है, लेकिन इन दोनों में फ़र्क बहुत ज़्यादा होता है। जो अच्छी चीज़ है उसके पैसे भी अच्छे होते हैं, जो थोड़ी सी लो लेवल की है उसकी प्राइस भी उतनी कम होती है। मार्केट में बेशुमार कीमतों पे ये दस्तयाब हैं, सस्ते भी हैं, उससे अच्छे भी हैं, उससे अच्छे भी हैं, उससे अच्छे भी हैं, जर्मन के भी हैं, पाकिस्तानी भी है, हर किस्म के। ये अल्फाल्फा, चूँकि मैंने पहले आपको नहीं बताया, अल्फाल्फा जो कि लूसन से बनाया जाता है। लूसन का पौधे जो घास वगैरह काश्त की जाती है, ये 5-4 फुट तक पौधा हो जाता है। लोग इसे मवेशियों को देते, खासकर घोड़ों को बहुत ज़्यादा दिया जाता है। बहुत अच्छा, बहुत ताकतवर ये पौधा है। जो जानवर ये खाता है उसमें बहुत ज़्यादा तवानाई आती है। तो इसे आप ऐसे करें कि जड़ों समेत इसे अखाड़ लें, उसके जो मिट्टी लगी है उसे धो लें और इसे साए में खुश्क कर लें और फिर छोटे छोटे पीस कर लें, ताकि इसे शरबत की शक्ल देना आसान हो जाए। अगर ताज़े का शरबत बनाएंगे तो वो फ़वायद आपको हासिल नहीं होंगे, ना उसकी वो क्वालिटी बरकरार रहेगी आपसे, ना उसके वो फ़ायद हासिल होंगे। इसलिए इसे खुश्क करके काट के खुश्क कर लें या खुश्क करने के बाद काट लें, लेकिन साए के अंदर खुश्क करना है आपने। इसे सुबह शाम से उल्ट पलट कर दिया करें ताकि वो ख़राब ना हो जाए, फंगस वगैरह का ख़तरा ख़त्म हो जाएगा। तो आप ऐसे करें कि ये जो अल्फ़ाल्फा जिसे अपना हम कहते हैं लूसन, 125 ग्राम से 150 ग्राम तक आपने लेना है और एक बोतल जो है पानी की उसमें भिगो देना है। 24 घंटे इसे भिगा रहने दें, बल्कि बोतल के बजाय 1.25 बोतल आप डाल लें, क्योंकि इसे उबालना भी है। फिर नरम आंच पे इसे आहिस्ता आहिस्ता उबलने दें। जब समझें कि पौनी बोतल रह गया है पानी, तो इसे पुन लें। इसे किसी और बर्तन में डाल के फिर आग पे चढ़ा दें और 750 ग्राम चीनी इसमें डालकर इसका शरबत बना लें। जब शरबत पकने के करीब हो तो 1 ग्राम टाटरी या सत नींबू इसमें डाल दें, ताकि गंदगी वगैरह जो मैल वगैरह लूसन की वजह से होगी वो ऊपर आ जाएगी, उसे आप उनके निकाल देंगे। ठंडा होने से पहले नीम गर्म हालत में ही 1 ग्राम आपने सतलुबान इसमें शामिल करना है, ताकि अगर इसे 6 महीने साल रखना भी पड़े तो ये ख़राब नहीं होगा। इसे आप ठंडा होने पर बोतल में महफूज कर लें। अब इसके इस्तेमाल का तरीका है, क्योंकि इसके फ़वायद बहुत ज़्यादा हैं। बच्चों को दें, बड़ों को दें। बच्चों को छोटा चाय वाला चम्मच आपने सुबह, दोपहर और शाम जो वो दूध पीते हैं उसमें मिला दें, पानी में मिला के दे दें। खुश ज़ायका शरबत है। बड़ों को 3 से 4 चम्मच सुबह, दोपहर और शाम दूध में मिला के दे दें, पानी में मिला के दे दें, जैसे आप पसंद करें। लेकिन इसके साथ परहेज जो है, चीनी ज़्यादा का इस्तेमाल आपने नहीं करना। इसके साथ आपने तली हुई चीज़ें, समोसे, पकौड़े वगैरह या डब्बा बंद चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, बोतलें, जूसेस वगैरह, इनको मुकम्मल तौर पर आपने छोड़ देना। फिर इसका रिज़ल्ट देखें, इंशाल्लाह बहुत प्यारा रिज़ल्ट मिलेगा, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। ये जो जर्मन से आता है उसका मुकाबला करेगा इंशाल्लाह। बहुत अच्छा है, बनाएं और
अपनी नेक दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।